बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष क्रेट 2023 के संदर्भ में A to Z अपडेट के साथ। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं ये कह दे रहा हूँ कि पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, जो कि आपको रेयर ही रहेगी, जो आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड PhD के संदर्भ में ये चीज़ें आपको कहीं और से मिल जाएँ। तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान जाएंगे कि आपको इंटरव्यू के समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है, और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो आपका क्रेट में मैंने बताया है, ठीक है, कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में अगर देखा जाए तो 75 नंबर का जो फाइनल आपका तैयार होता है रिज़ल्ट, इस फाइनल में 75 नंबर में आपका जो क्रेट का जो 300 में आपने जितना पाया है उसको कैसे 35 नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप जान जाएंगे। तो बस यही है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट अपडेट मिलने वाली है। अभी देखिए, फ़िलहाल 14 तारीख के बाद से भी कोई जो है अपडेट नहीं आई है क्रेट लेवल 2 के संदर्भ में। जो भी थी 14 तारीख तक आई है, उसके बाद अभी नहीं आ रही है। जैसे ही आएगी चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है। चैनल पे हमारे लगातार PG और UG से संबंधित अपडेट आ रही है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि PhD की आनी बंद हो गई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी, कम्युनिटी के पोस्ट पे भी आपको कट ऑफ दिख रही है, टेलीग्राम पे भी दिखेगी, ठीक है, और वीडियो के माध्यम से मैं एनालिसिस करके आपको बता भी दे रहा हूँ। देखिए, शुरू से लेकर अंत तक मैंने चीज़ें आपको बताई भी है, फिर से चलिए एक बार बता देते हैं। क्रेट में जैसा कि आप जानते होंगे कि लेवल 1 का रिज़ल्ट आ चुका है आपका, ठीक है। कौन क्वालिफाई है, कौन नहीं, नॉट क्वालिफाइड है, ठीक है। नॉट क्वालिफाइड के लिए एक ही चीज़ है कि भाई अब आप जो है क्रेट 2024 का जब अभी फॉर्म आ जाएगा, कब आएगा फॉर्म, देखिए PG एंट्रेंस का जब फॉर्म आ जाएगा उसके बाद आएगा, तब आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लेवल 1 जो क्वालिफाई कर चुके हैं और इंटरव्यू के लिए उनकी कॉल आ चुकी है, यानी कि मान लीजिए कट ऑफ जारी कर दी गई है। जिनका नहीं भी जारी किया गया वो भी पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। यानी कि आपके लिए इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है, कट ऑफ में आपका जो है अंक है सम्मिलित है, मान लीजिए 150 और उससे अधिक वालों को बुलाया जा रहा है, तो आपका 160 है, 165 है, ठीक है, और आपका इंटरव्यू की कॉल आ गई, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखिए, सिनॉप्सिस तैयार करना है। आपका जो रिसर्च प्रपोजल होगा, शोध प्रस्ताव, मैंने बताया है 1500 वर्ड्स का लगभग यूनिवर्सिटी का यही होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का यही है कि 1500 वर्ड्स का लगभग, और प्रत्येक जो है विभाग अपनी अपनी तरफ से जो है पेज लिमिट, वर्ड लिमिट ये बता देते हैं, ठीक है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि आपका जो शोध प्रस्ताव हो, शोध परिकल्पना और शोध विधि से युक्त होना चाहिए, ठीक है। जिस भी विषय पे, जिस भी टॉपिक पे आपको अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है, ठीक है। अगर हिस्ट्री से है तो हिस्ट्री में जो टॉपिक से आपको बनाना है उसी के संदर्भ में आपको चीज़ें लिखनी है। फॉर्मेट मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो रिसर्च प्रपोजल तैयार करने का जो फॉर्मेट है वो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, कम्युनिटी के पोस्ट में भी है, टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ एक बार देखिएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे वहाँ पे DM कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूँगा आप सबको, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इस समय PG के बच्चे हैं तो उनका ज़्यादा अपडेट वहाँ पे जा रहा है, तो इसलिए वो चीज़ें मैसेज थोड़े ऊपर चले गए होंगे, लेकिन वहाँ पे मैंने फॉर्मेट सेंड कर दिया है रिसर्च प्रपोजल का, तो उसी हिसाब से आपको बनाना है। अब एक बात देखिए, समझिए, जो भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सिनॉप्सिस बेस पे ही होंगे। जिस विषय पे आप अपना जो है शोध प्रस्ताव तैयार करेंगे उसी में से जो है यही संभावना रहती है, अधिकांश सवाल आपके उसी से संबंधित पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा प्रिपेयर होकर जाना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो इंटरव्यू की बात हो गई, मैंने बता दिया आपका। देखिए, 15 नंबर का इंटरव्यू होता है, और रिसर्च प्रपोजल की अगर बात करें कि रिसर्च प्रपोजल कितने नंबर का होता है, तो ऐसा कोई निर्धारित तो नहीं है, लेकिन ये है कि 5 नंबर का लगभग रहता है, जिसमें से 5 में से 3, 4 जितना आपको आपके शोध प्रस्ताव को देखते हुए आपको दिया जाता है, ठीक है। और बाकी आप सब अपना शोध प्रस्ताव बना ही लिए हैं, और अगर चाहें तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पर भेज भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कई बच्चों ने भेजा है कि भाई सर देख लीजिए ऐसा वैसा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन चीज़ों को मिलाकर आपकी जो है फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है, जो कि 75 नंबर का होता है, ठीक। क्या क्या होता है पूरी वीडियो को देखिएगा, इसमें API भी आपका क्लियर कर दूंगा, कितना क्या क्या API कैसे मिलता है। देखिए, सबसे पहले क्या है, लेवल 1 का मार्क्स जुड़ेगा, ठीक है। लेवल इसको भी बताऊँगा 35 नंबर कन्वर्ट कैसे करना है वीडियो के लास्ट में। हाँ, लेवल 1 का रिजल्ट जो है 35 नंबर लेवल 1 का जुड़ेगा, 35 में से जितना प्राप्त किए होंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू जो कि कितने का रहता है आपका, ये रहता है 15 नंबर का, और आपका फिर होता है API, ये API कितने का होता है 25 नंबर का। ये टोटल मिला कितना हो 75 नंबर में आपका पूरा का पूरा फाइनल रिजल्ट बनता है, ठीक। अब चलिए ये जानते हैं आपका कि API कितने नंबर का होता है और API में किस प्रकार से, यानी कि API क्या होता है, API मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने जितना भी 10th में, 12th में और उसके बाद अपना ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, नेट JRF है, तो कितना आपको उस सबका नंबर मिलता है, ठीक है। तो आइए चलिए उसे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि आपका अगर हाई स्कूल है
ठीक है, हाई स्कूल में आपका कितना परसेंट है, 50% है, तो आपको उसका जो है कोई इसमें अधिभार नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एपीआई इसमें नहीं जुड़ेगा। यानी कि अगर आपका 50 to 60% है, ठीक है, यानी 50% से 60% के बीच में है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ये और अगर 60% है और या उससे ज़्यादा है तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर देखा जाए एपीआई अगर हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न है तो 2 नंबर जुड़ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 नंबर मिलेगा यहाँ पे। और अगर 60% से कम है, 50% से ऊपर है तो 1 नंबर। इंटरमीडिएट में देखिए अगर 50% से कम है तो 1 नंबर मिलेगा, 50 से 60 है तो 2 नंबर मिल जाएगा, 60% से है या उससे अधिक है तो 3 नंबर। तो यानी इंटर में आपका मैक्सिमम कितना है, 3 नंबर एपीआई जुड़ने वाला है। अंडर ग्रेजुएट क्या है, लेस देन 50% है। यूजी में अगर 50% से कम है तो 2 नंबर, अगर 50 से 60 में है तो 3 नंबर, 60% से ऊपर है तो 5 नंबर आपको मिलेगा। और मैक्सिमम यहाँ पे यूजी में आपको 5% एपीआई मिलेगा। यहाँ पे अगर पीजी की बात करें तो 50%, ठीक है, और 50 से 55 के बीच में आपका है, ठीक है, यानी 50% से ऊपर है, 55 के नीचे है तो 5 नंबर मिल जाएगा। और 55 से 60 के बीच में तो 7 नंबर मिलेगा। और 60% या उससे ऊपर है तो भैया आपका जो है 10 नंबर मिलेगा आपको। ठीक, तो यानी कि एपीआई यहाँ पे हाईएस्ट क्या जुड़ेगा, 10 नंबर पीजी में आपका। उसके बाद नेशनल लेवल टेस्ट, नेट और जेआरएफ है, अगर है तो आपका, अगर नेट है तो 3 नंबर, जेआरएफ है तो 5 नंबर। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, तो यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे 5 नंबर आपका यहाँ पे यानी कि नेशनल लेवल टेस्ट में मिलने वाला है। उसके बाद क्रेडिट टेस्ट मार्क्स जो कि 35 नंबर में, देखिए मैंने बताया ना, टोटल ऑब्टेन इन एंट्रेंस टेस्ट डू बी कन्वर्टेड इन 35। इसको कैसे कन्वर्ट करना है बता दे रहा हूँ। ठीक है, परेशान नहीं होना है। लेवल 2 जो कि 15 नंबर का है, वो चीज़ें मैंने बता ही थी, जिसमें 5 नंबर मान लीजिए आपका रिसर्च का है, प्रपोजल का मिल गया, 10 नंबर आपका जो है जितना भी आपका साक्षात्कार हो रहा है उसका जुड़ के कुल मिला के साक्षात्कार का 15 नंबर जोड़ा जाता है। और यहाँ देखा जाए तो आपका जो है यहाँ पे 75 नंबर आपको टोटल मार्क्स रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझ चुके होंगे कि आपका एपीआई कितना जुड़ रहा है। एपीआई आपका अधिकतम देखा जाए तो आपको एपीआई में 25 मार्क्स जो है प्राप्त हो सकते हैं। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए आपका हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न तो 2 नंबर वहाँ जुड़ गया, फिर इंटर में फर्स्ट डिवीज़न 5 नंबर वो जुड़ गया। ठीक है, इस 5 नंबर या 3 नंबर ऐसे ही कुछ है। ठीक, वो चीज़ें देख लीजिएगा अभी जैसे मैंने बताया है। ठीक, अब इसी के जो है अनुसार आपका जैसे मान लीजिए पीजी में जितना ज़्यादा फर्स्ट डिवीज़न है तो वो जुड़ेगा। इस प्रकार से आपको वहाँ अधिभार मिलता जाएगा एपीआई में। और एपीआई में हाईएस्ट 25 है, इसमें से आप जितना स्कोर कर सकें। अब ये तो आप समझ गए कि आपका इंटरव्यू 15 का, एपीआई 25 का। अब बात आती है क्रेडिट के 35 नंबर मार्क्स का। ठीक है, क्रेडिट का 35 नंबर मार्क्स कन्वर्ट कैसे होता है ये समझिए। मान लीजिए आपका जो 300 है, ठीक है, इस 300 में से आपने पा लिया, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 150 नंबर पा लिए। ठीक, 300 में से आपका लेवल 1 में 150 आया है। अब इसको 35 नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट ऐसे करेंगे कि 150 यहाँ पे आपका इसको 35 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये और ये टोटल कितने में से आया है, 300 में से आया है। ठीक, ये 150 किस में से पाए हैं, 300 में से पाए हैं। तो ये कितना हो जाएगा अगर इसको काटेंगे, ठीक है, तो ये आएगा आपको टोटल जो है 17.5। यानी कि आप 35 में से कितना पाए हैं, 17.5। यदि आपका नंबर 170 है, यानी 300 में से 170 पाए हैं और इसको 35 नंबर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो ये फिर इसी प्रकार से प्रोसेस होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 19.8। ठीक, यानी कि आप कितना पाएँ 35 में से 19.8। इसी प्रकार से आप सब अपना जोड़ लीजिएगा। 200 नंबर मान लीजिए कोई पाया है, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 35 नंबर में इसको कन्वर्ट करिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 23.3। ठीक, मान लीजिए कोई 190 पाया है, ठीक है, इसका जो अपना जो है कन्वर्ट करें 35 में, 300 में से आया है आपका ये चीज़ें, ये आ जाएगा 22.16। तो ये है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि 35 नंबर में से आपका कितना जुड़ेगा। ठीक, तो सब लोग अपने अपने नंबर को इस प्रकार से कन्वर्ट करिए और फिर आप खुद ही जान जाएंगे कि 35 नंबर में आपका कितना मार्क्स जुड़ने वाला है। तो इस प्रकार से आप स्वयं खुद में 35 में से कितना आपका आएगा लेवल 1 का, उसके बाद 25 एपीआई में से कितना आपका आएगा और उसके बाद इंटरव्यू का। यानी कि अगर ये दोनों आप अभी अपना जो है जाँच लेंगे तो आपको ये रहेगा कि आपका 15 नंबर से मान लीजिए 10 नंबर मिल गया, 9 नंबर मिल गया, तो वो चीज़ें अलग हो जाएंगी। वो अपना आप इस अनुमान लगा सकते हैं कि अब आपका कितना नंबर आने वाला है। ठीक है, टोटल कितना आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होने वाला है। इस प्रकार आप भी अपने फाइनल रिजल्ट की भी अपनी पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने देखिए सब चीज़ें आपको बता दी। और एक चीज़ मैं बता दूं, सबको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। मान लीजिए आप लेवल 1 क्वालिफाइड हो गए तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको इंटरव्यू की कॉल आ ही जाएगी। जितनी सीट्स होती हैं और जितनी रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार, ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी और उपलब्ध सीट के दुगने कैंडिडेट को बस बुलाया जाता है। मान लीजिए 10 सीट्स हैं तो 20 को बुलाया जाएगा। और मान लीजिए उस विषय में 30 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं तो क्या किया जाएगा, कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। अब
ठीक है, 10 मान लीजिए सीट है तो 20 को बुलाना है, 30 बच्चे यहाँ पे पहले क्वालिफाइड हुए हैं, तो इन 30 में से जो है जो टॉप 20 होंगे हाईएस्ट स्कोर वाले उनको बुलाया जाएगा। इसकी देखिए कैसे जांच होती है, इसकी इस प्रकार से होती है कि आपकी कट ऑफ जारी कर दी जाती है, उस कट ऑफ के अंतर्गत जितने लोग आवेदन करते हैं उन्हीं में से जो टॉप स्कोर करते हैं उन्हीं को जो शॉर्ट लिस्ट करके फिर जो है बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। किसी किसी में जो है सीट्स जो है बहुत ज़्यादा मतलब सीट सामान्य तरीके से रहती है, यानी ज़्यादा रहती है कैंडिडेट की उससे, तो उसमें ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है। किसी में जो है कम रहती है तो उसमें शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कट ऑफ जारी की जाती है। इस प्रकार से होता है। तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको पूरा लेवल 2 का यानी इंटरव्यू का प्रोसेस बता दिया और फाइनल रिजल्ट किस प्रकार से तैयार किया जाएगा ये बता दिया है। बाकी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा। अगर कोई मनमानस मस्तिष्क में कोई सवाल रहेगा तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं उस पर बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा और आपकी समस्याओं को दूर करने की यथाशीघ्र कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार है तो फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट अपडेट मिलने वाली है। कट ऑफ का फुल एनालिसिस मैं जो है अपनी वीडियोज़ के माध्यम से आपका कर रहा हूँ, करता रहूँगा। बस ये टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बाकी कोई मनमानस मस्तिष्क में सवाल संशय समस्या हो उसे अपने जो है हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने समक्ष रखिए। ठीक है, मैं उसका यथाशीघ्र समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। बस यही कहूँगा कि अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश की आस तो हम पर रखिए विश्वास। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर विकास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।